आप लोगों को पढ़ाएंगे यहाँ पे अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो टॉपिक है मेरे पास यहाँ पे अनुपात और समानुपात का है, तो इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात को। ठीक है, तो देखिए अनुपात और समानुपात के बारे में हम लोग जान लें, ये हमें कहाँ कहाँ पे बेसिक मिलेगा। ये हमारे लिए दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा, ओके, ये यूपी टेट के लिए रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये और ये सुपर टेट के लिए भी एक जो इम्पोर्टेंट है, और ये दो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे नाम लिया। उसके बाद आप यूपी पुलिस में भी देख सकते हैं इसको, यूपीएसआई में भी इसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग बैंक में भी इसको मिल सकता है, ये आपको बैंक में भी मिलते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है, सिम मैथ एकेडमी। तो इसको अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हैं वो गाइस सबसे पहले आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे ऑफ़लाइन ज्वाइन करना चाहें वो हमें यहाँ पे ऑफ़लाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है। ओके, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नवोदय और भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के होते हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, यदि P अनुपात Q 2:3 है और Q अनुपात R 4:5 है, तो R अनुपात P निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें दोस्तों? R अनुपात P हमको फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे बहुत आराम से लगाएंगे क्वेश्चन को, आप लोग बिल्कुल हेडक मत लीजिएगा और देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है P, ठीक है, अनुपात Q। P अनुपात Q कितना दिया गया? 2:3 दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया गया है, Q अनुपात R आपको दिया गया है 4:5। ठीक है, कितना दिया गया है? 4:5 दिया गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें P Q और R का अनुपात निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा हमें? P Q और R का अनुपात निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप लोग, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा P, ठीक है, उसके बाद अनुपात यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग Q, उसके बाद देखिए क्या दिया, Q R दिया, तो यहाँ पे आप Q के नीचे Q लिखिए, अनुपात यहाँ पे लिख दीजिए R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसका अनुपात हमें कितना दे रखा था? 2:3 दे रखा था। इसका हमें कितना दे रखा था? 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4:5 लिख दिया। ठीक, ये हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगा वो आएगा P अनुपात Q अनुपात R। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें P अनुपात Q अनुपात R? देखिए इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, फिर अनुपात, ओके, फिर अनुपात, उसके बाद हम करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 3 12 होता है, और इसका हम लोग करेंगे 5 3 15। तो ये हमारे पास क्या निकला दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे पास निकल आया APQR। ये दिखा P अनुपात Q अनुपात R मेरे पास निकल आया है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को बताना क्या था दोस्तों, हमें बताना था कि R अनुपात P। तो ये यहाँ पे R अनुपात P कितना है दोस्तों? R अनुपात P हमें यहाँ पे मिलेगा, ये रहा मेरे पास R और ये रहा मेरे पास P। तो R का कितना है? 15 है और P का कितना है? 8। तो यानी कि हमारे पास क्या निकल आएगा, R अनुपात P। R का कितना दिया गया हमें? 15 दिया गया है, अनुपात P का हमें दिया गया 8, यानी कि 15:8। यानी कि मेरा आंसर कौन सा सही होगा? 15:8, यानी कि B वाला जो मेरा ऑप्शन था वो करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसका मैं आपको सलूशन प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए चलिए मैं इसको
थोड़ा सा क्लियर आपको यहाँ पे ये सब मैं हटा देता हूँ, क्लियर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए ज़रा, ये लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसको क्लियर लगा दिया, आप लोग इसको देखिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, देखिए ये देखिए, इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से आप पी क्यू आर का अनुपात निकालें इस तरीके से। ठीक है, और ये मेरा अनुपात निकल आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हमें 3:4 और बी अनुपात सी बराबर हमें दिया गया 6:5, तो हमसे पूछा ए अनुपात और ए प्लस सी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो इसके लिए दोस्तों हमें पहले ए बी और सी के अनुपात निकालने होंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, मैं ए और बी के यहाँ पे अनुपात पहले फाइंड करता हूँ, उसके बाद आगे के प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये क्या दे रखा है, देखिए ए अनुपात बी दे रखा है। ठीक है, हमें कितना दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर हमें दे रखा है 3:4 और बी अनुपात सी हमें कितना दे रखा है, बी अनुपात सी हमें दे रखा है दोस्तों, बी अनुपात सी हमें दे रखा है कितना, 6:5। आप लोग जो बी का टर्म है वो बी के नीचे ही लिखेंगे, इसलिए मैंने देखिए ये यहाँ पे इसको हमने यहीं पे लिखा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसको, ये देखिए 4 और 6 हमने यहाँ पे लिखे हैं इसलिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, कितना आएगा, देखिए 6 3 जा 18, अनुपात ये आएगा 24 और अनुपात इसका आप लोग इसमें करें तो हो जाएगा 20। तो यहाँ पे ये मेरे पास निकल आया किसका, ए का निकला, ये बी का है और ये सी का है। ठीक है, ये तीनों अनुपात मेरे पास निकल आए हैं। हमें दोस्तों क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में बताना है कि ए अनुपात और ए प्लस सी इसका अनुपात बताना। तो ए का अनुपात कितना है मेरे पास दोस्तों, 18 दिया गया हमें, प्लस, ठीक है, प्लस क्या यहाँ पे अनुपात का साइन लगाइए आप लोग। ठीक है, अनुपात, और हमारे पास कितना, ए कितना है 18 प्लस सी कितना है मेरे पास 20। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18 रेशियो ये कितना आएगा मेरे पास 38 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 38। तो देखिए यहाँ दोनों में जो दोस्तों है 2 कॉमन मिल रहा है हमें, 2 कॉमन लो तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 9 रेशियो 19। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आंसर आपको कहाँ पे मिल रहा है, ये मिला विकल्प नंबर सी। तो यहाँ पे मेरा विकल्प जो सी है वो मेरा करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन आप लोग ईजिली समझिए इसको, कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसमें, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, ये मेरे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि हमारे पास दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 160 है, और उन दोनों का, ठीक है, और उन दोनों का जो अनुपात है वो हमें कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। तो दोनों संख्याओं का हम लोगों को क्या निकालना है दोस्तों, गुणनफल फाइंड करना है हमको। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प में से एक विकल्प मेरा करेक्ट होगा। हम देखते हैं वो विकल्प मेरा कौन सा सही होगा दोस्तों। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको जो अंतर है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको अंतर दे रखा है कितना है 160। ठीक है, 160 दिया गया है अंतर। और क्या चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको अनुपात दे रखा है, यानी कि अनुपात कितना आपको दे रखा है, अनुपात हमें दे रखा है यहाँ पे 5:3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो पहली संख्या होगी वो मान लीजिए x हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर मेरे पास होगा यहाँ पे 5x। ठीक है, और सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर होगा मेरे पास 3x, यानी ये 2 नंबर हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, दोनों के बीच का अंतर पूछा गया है। तो अंतर जब हमसे पूछा गया है तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अंतर में हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो छोटी संख्या है वो 3x है और बड़ी संख्या वो कितनी है 5 है। ठीक है, तो हम 5x में से 3x को माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5x में से किसको माइनस करेंगे हम लोग, 3x को माइनस करेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे आपको माइनस करके दिखाते हैं।
तो जैसे ये चीज़ हमको यहाँ पे गिवन थी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x और माइनस कितना लिखेंगे 3x। तब हमको कितना दे रखा था 160 दे रखा था। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर कितना बचेगा 160, यानी 2 बन जा और 2 8 जा ये 60, यानी x बराबर कितना निकला दोस्तों 80। यानी x की वैल्यू जो हमारे पास निकली है वो निकली है 80। ठीक, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो पहले तो हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक, तो हमारे पास क्या निकला, यहाँ पे एक संख्या मेरे पास क्या थी 5x, यानी कि फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर मेरे पास 5 × 80, यानी कि आएगा कितना 400। ठीक है, और सेकेंड नंबर मेरे पास क्या आएगा, सेकेंड नंबर हमारे पास है 3 इंटू करेंगे हम 80 तो कितना आएगा 24। ठीक, यानी इन दोनों का हम लोगों को क्या करना है इंटू करना है। तो हम यहाँ पे आपको इंटू करके दिखा देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों 5x × 3x, ये हमें करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 400 इंटू का 240, 24 चक्कू कितना होता है 96, और 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, यानी कि 3 जीरो, यानी कि मेरा आंसर कितना आया दोस्तों 96,000। ठीक, तो मेरा विकल्प कौन सा सही हो गया, विकल्प जो ए है वो मेरा करेक्ट होगा, यानी कि कितना आंसर होगा 96,000 होगा। ठीक, जैसा क्वेश्चन में बोला है आप लोग वैसा करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तीन संख्याओं का जो योगफल है वो 51 है। क्वेश्चन आप लोग स्टडी कर लीजिए। तीन संख्याओं का जो योग है वो 51 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात जो दिया है 4:5 है, तथा पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए पहला नंबर हम मान लेते हैं, जैसे हमें यहाँ पे बोला उसने फर्स्ट नंबर, तो हम मान लेते हैं उससे ए है। ठीक है, ए अनुपात बी हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे ये हमें दे रखा है दोस्तों 4:5 दे रखा। मान लेते हैं हम यहाँ पे ए और बी है फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर हम मानते हैं सी है, तो यानी कि बोला इसने कि पहली और तीसरी, यानी पहली कितनी है ए और तीसरी कितनी है मेरे पास दोस्तों सी, यानी तीसरी कितनी है सी। तो हमें अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पे, तो अनुपात हमें दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है 1:2, 1:2 हमको दे रखा है। ठीक है, ले इसको तो लिखते हैं हम लोग, देखिए किस तरीके लिखे, हम इसको लिखते हैं यहाँ पे B/A। तो A/B 4:5, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5:4 हो गया। ठीक, और उसके बाद हमें क्या निकालना, A/C हमें दिया है, तो A/C को हम लोग रखते हैं, तो कितना दिया हमें, ये हमें दिएगा 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकलेगा मेरे पास A/B/C। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका आप लोग इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, पहले कितना आएगा देखिए 5 आया। इसका आप लोग इसमें कीजिए, कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। इसका आप कीजिए 4 2 जा 8 आएगी, यानी ये हमारे पास क्या निकला दोस्तों, ये यहाँ पे गलत लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये B पहले आएगा, A बीच में आएगा, B/A/C निकला मेरे पास ये। ठीक, हमें लेकिन क्या चाहिए A/B/C चाहिए था, तो हम लोग A/B/C लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे A/B/C। तो A का कितना है 4, B का कितना है 5 और C का कितना है 8। ठीक, हमसे सवाल में क्या पूछा उसने, देखते हैं हम लोग। सवाल में हमसे पूछा है तीनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। ठीक है, उनका योगफल कितना है 51 दिया गया हमें। तो देखिए हमारे पास A/B/C निकल आया है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका निकाल लेते हैं पहले तो योगफल, यानी कि योगफल कितना है, देखिए ये हो जाएगा मेरे पास 4x + 5x + 8x, तब बराबर कितना मिलेगा 51। इनको हम जोड़ते हैं तो ये कितना 8 5 13 4 17 है, यानी ये कितना हो गया 17x। 17x बराबर कितना हो जाएगा 51, यानी ये होगा 17 एकम 17 17 51, यानी x बराबर कितना निकला दोस्तों 3। x बराबर मेरे पास 3 निकला है। ठीक है, अब x बराबर 3 निकला। अब हमने जो ये नंबर माने थे इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। ठीक, वैल्यू रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे,
तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हम रखेंगे कितना आएगा 4 × 3 प्लस 5 × 3 प्लस 8 × 3। तो आप गुणा करिए, ये हो जाएगा 4 3 या 12 प्लस ये होगा 15 प्लस ये होगा 24। ठीक, तो सॉरी ये यहाँ पे गुणनफल हमसे पूछा गया, तो गुणनफल करते हैं हम लोग, ये हटाइए ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गुणनफल कर लेते हैं, ये इंटू होगा यहाँ पे। ठीक, अब आप लोग इंटू तो कर ही सकते हैं, तो आप लोग इंटू कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूँ, देखिए आप इसका इसमें कीजिए, पहले मैं यहाँ पे करके दिया। देखिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 15/12, इस तरीके से आप लोग करिए। ये देखिए डायरेक्ट हो जाएगा, ये 12 का टेबल तो सभी को आता है। ये हो जाएगा 60, हाँ 60 यानी 180 आएगा। ठीक है, कितना बचा 180 इंटू करेंगे 24, तो इसका आप लोग इसके साथ कर लीजिएगा। तो 8 4 जा 72 होता है ना, तो 2 कैरी कितना बचेगा दोस्तों 7। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचेगा 36 और 7 कितना होता है 36 और 7 आप लोग ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो दोस्तों कौन सा आएगा, ये आएगा, कितना आएगा 43 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दिए 43 20। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया, हमें क्या बोला है इसने सवाल में, देखिए ज़रा। इसने कहा दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में कितना जोड़ दें 6 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 7:8 होता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए आप लोग शॉर्ट में लगाइए, आपके पास संख्याएं के अनुपात कितना दिया 5, ये हमने x लगा लिया अपने पास से। ठीक है, और ये कितना हमें देखा अनुपात 6, तो ये 6, इसमें कितना जोड़ दिया 6 जोड़ा, इसमें भी कितना जोड़ा 6 जोड़ा, जो सवाल में बोला गया, तो अनुपात कितना होता 7:8 होता है। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40x प्लस 48 बराबर हो जाएगा, ये दोस्तों कितना होगा 42x प्लस 42। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 42x माइनस 40x बराबर ये हो जाएगा 48 माइनस का 42। तो यहाँ पे हम करेंगे तो बचेगा मेरे पास 2x बराबर कितना बचा 6, इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो x बराबर कितना निकला 3, यानी x बराबर मेरे पास कितना निकला है दोस्तों 3 निकला है। ठीक है, x बराबर 3, लेकिन हमें क्या बताना, तो संख्याएं ज्ञात करनी थी हमें। ठीक, तो हमारे पास कितना निकला 3 निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास संख्याएं थी, एक क्या थी मेरे पास 5x थी, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 15, और एक मेरे पास 6x थी, तो यानी यहाँ पे रखें तो 18, यानी कि कितना आया मेरे पास 15 और 18, तो ये मेरा आंसर होगा 15 और 18 वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, दो धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांकों का गुणनफल कितना है दोस्तों। गुणनफल हमें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, गुणनफल दिया गया हमें 375। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो कितना बन जाता है 5/3 होता है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना हमें दे रखा है, हमें दे रखा है कि क्या हो जाता है 5/3 हो जाता है, यानी कि छोटी संख्या ये हो गई। ठीक, और बड़ी संख्या ये हो गई ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5x हो गया इंटू ये कितना हो जाएगा 3x, तो उनका गुणनफल कितना दे रखा है हमें 375 दे रखा है। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड करिए, देखिए 3 5 एकम 5, इसको आप डिवाइड करेंगे और 5 7 35 होता है, 2 बचा 5 25 हो गया। 3 से काटेंगे यहाँ से, यहाँ कितना बचेगा 25 बचेगा। तो ये मेरे पास आ गया x² दोस्तों, x² बराबर 25। तो x बराबर कितना निकला है 5, यानी कि x बराबर कितना